बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यूट्रिशन में से लिया गया है। 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स में से जो आज हमने डिस्कशन करनी है वो मिनरल्स पर करनी है। आपके सामने स्क्रीन पर जितने भी डाइट में शामिल अशिया शो हो रही हैं वो सब की सब रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स हैं। मिनरल्स के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि ये बाकी न्यूट्रिएंट्स की निस्बत हमें कम रिक्वायर होते हैं, लेकिन ये बॉडी के अंदर बहुत अहम रिएक्शंस का हिस्सा बनते हैं। मिनरल्स को जिस्म के मुहाफ़िज़ और निगहबान कहा जाता है क्योंकि ये हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आज हम डिटेल से मिनरल्स की टाइप, उनके सोर्सेस, बॉडी में जो वो फंक्शन प्ले कर रहे होते हैं और उनकी कमी की वजह से जो जो डिजीज़ेस हमारी बॉडी में पैदा होती हैं उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। मिनरल्स को दो तरह से कैटेगराइज किया जाता है, मेजर मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स। मेजर मिनरल्स की कैटेगरी में शामिल मिनरल्स हमारी बॉडी को ज़्यादा रिक्वायर होते हैं, इसी वजह से इन्हें मेजर मिनरल कहा जाता है। ये तकरीबन 80% हमारी बॉडी को रिक्वायर होते हैं। और जो ट्रेस मिनरल है इनकी रिक्वायरमेंट कम होती है। आज जो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे मेजर मिनरल की सब टाइप्स और कुछ ट्रेस मिनरल्स को हम डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले मेजर मिनरल्स में से जो हमने डिस्कस करना है वो है कैल्शियम। कैल्शियम के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। कैल्शियम हमारे जिस्म का तकरीबन 1% वेट बनाती है। प्लाज्मा में जो इसकी मिकदार होती है वो 9 to 11 मिलीग्राम से 100 मिलीलीटर तक होती है। जिस्म में जो 99% कैल्शियम हमारी हड्डियों में फास्फेट और कार्बोनेट की शक्ल में होती है। हड्डियों और जिस्म के दूसरे हिस्सों के दरमियान जो कैल्शियम का बाकायदा तबादला होता है वो पैराथायराइड हार्मोन के ज़रिए हो रहा होता है। अब हम ये देखते हैं कि कैल्शियम हम किन किन सोर्सेज से हासिल कर रहे होते हैं। सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, इसके दो सोर्सेज हैं, एनिमल सोर्सेज और प्लांट सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज में ये मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट और एग के ज़रिए हासिल होता है, और प्लांट सोर्सेज में ये फलियाँ, पालक और जो हरी सब्जियां हैं उनके ज़रिए हासिल होती है। ये मैं जो आपको सोर्सेज इसके बिना बता रही हूँ ये रिच सोर्सेज ऑफ कैल्शियम हैं। इसके बारे में मैं आपको मज़ीद डिटेल बताती चलूँ कि दूध और इससे बनी हुई अशिया में 120 मिलीग्राम कैल्शियम पाई जाती है। रोज़ाना की जो रिक्वायरमेंट होती है 150 to 200 मिलीग्राम कैल्शियम जो छोटी आंत के रास्ते हमारे खून में शामिल हो रही होती है। विटामिन डी, पैराथायराइड हार्मोन, कैल्शियम और फास्फोरस का 1:2 या 2:1 का तनासब इन्होंने बॉडी में बरकरार रखना होता है। अब ये जो कैल्शियम की मिकदार छोटी आंत से हमारी बॉडी में खून में शामिल हो रही होती है ये बाज़ चीज़ों की वजह से मुतासिर होती है, जैसे हमारे खुराक में शामिल फ्री फैटी एसिड, बाइल साल्ट, और खुराक में प्रोटीन की मिकदार, जिस्म में कैल्शियम की मिकदार की कमी। यकीनन जब कमी होगी तो वो कम मिकदार में जाएगी, और जो बढ़ापा होता है एज में जैसे जैसे ज़्यादा होता जाता है इंसान तो कैल्शियम की मिकदार जो छोटी आंत के रास्ते कम खून में शामिल होती है। इसके अलावा खून के अंदर कैल्शियम की मिकदार को पैराथायराइड हार्मोन उस पर जो असरअंदाज होकर बढ़ा देता है। कुछ गुर्दे की बीमारियां और खून में फास्फोरस की मिकदार भी खून में कैल्शियम की मिकदार पर असरअंदाज होती है। इस सिलसिले में कैल्शियम और फास्फोरस की मिकदार का जो हासिल ज़रब है वो 30 to 40 बड़ों के लिए और 40 to 55 बच्चों के लिए होता है। गुर्दे के अमराज में कैल्शियम की कमी की सूरत में फास्फोरस की मिकदार बढ़ जाती है, और प्रोटीन की कमी की सूरत में खून में जो कैल्शियम की मिकदार भी कम हो जाती है। अब हम ये देखेंगे कि किस एज के फ़र्द के लिए कितनी मिकदार में कैल्शियम पर डे ज़रूरी होती है। बेबीज़ जो 1 ईयर्स के होते हैं उनके लिए 220 मिलीग्राम पर डे। चिल्ड्रन 1 to 3 years 500 milligram per day. Children 4 to 6 years 800 milligram per day. Children 7 to 8 years 900 milligram per day. Children 9 to 11 years 300 milligram per day. टीनएजर 14 ईयर्स से जो 19 ईयर्स तक होते हैं उनके लिए 1200 मिलीग्राम पर डे।
अडल्ट जो एज ऑफ 19 से 50 ईयर्स तक होते हैं उनके लिए 1000 मिलीग्राम पर डे कैल्शियम रिक्वायर होती है। अडल्ट 50 एजेस एंड उससे जो बड़े एज के जितने भी लोग हैं उनके लिए 1200 मिलीग्राम पर डे, और प्रेग्नेंट वीमेंस के लिए 300 मिलीग्राम पर डे, सॉरी 1300 मिलीग्राम पर डे, और जो फीड करवाने वाली वीमेंस होती हैं उनके लिए भी 1300 मिलीग्राम पर डे। ओके। फंक्शंस ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम जो होती है हड्डियों और दांतों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होती है, और हार्ट को फंक्शन प्ले करने में भी हेल्पफुल होती है, हमारे नर्व्स को मजबूत बनाती है, और एंजाइम्स को एक्टिव करने के लिए ज़रूरी होती है, और जो मसल कंट्रक्शन है उसके लिए हेल्पफुल है। जो नर्व्स के अंदर मैसेजेस कन्वे हो रहे होते हैं, मैसेजेस जाने और ले जाने की जो एक सलाहियत होती है, यानी ब्रेन की तरफ ले जाना और वापस मसल्स तक लाना, तो इसके लिए हेल्पफुल होती है। कैपिलरीज़ की दीवारों को मजबूत बनाती है। उसके अलावा एड्रिनल जो ग्लैंड है उसमें पाए जाने वाला हार्मोन की मौजूदगी में ये ग्लूकोज यानी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देती है। ये तमाम फंक्शन हमारी बॉडी में कैल्शियम प्ले कर रही होती है। ओके। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कशन करेंगे वो सोडियम पर करेंगे। सोडियम तमाम किस्म की खुराक में थोड़ी बहुत मिकदार में मौजूद होता है। जिस्म में इसकी जो मिकदार होती है वो एड्रिनल ग्लैंड का जो एक हार्मोन होता है वो इसको कंट्रोल करता है, और जिस्म में इसकी ज़ायद मिकदार जो होती है वो गुर्दों के ज़रिए हमारी बॉडी से खारिज हो जाती है, जबकि कमी की सूरत में जो इसका अखराज होता है उसे रोक दिया जाता है। रोज़ाना 5 ग्राम सिर्फ सोडियम की ज़रूरत होती है, और हमारी खुराक में तकरीबन 10 to 15 ग्राम इसकी जो लेवल होता है वो मौजूद होता है। इसलिए इसकी कमी ज़्यादातर होती नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स का भी बायस बनती है। अब हम ये देखते हैं कि वो फंक्शन क्या प्ले करते हैं, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि जब इसकी कमी होगी तो क्या क्या प्रॉब्लम्स सामने आएंगी। अब देखते हैं हम फंक्शन ऑफ सोडियम क्या है। सोडियम एक तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोगों के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोटेक्ट करता है हीट स्ट्रोक को, यानी जब कोई भी इवेंट गर्मियों के सीज़न में होता है तो प्लेयर्स और एथलीट्स के अंदर हीट स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये उस हीट स्ट्रोक को कंट्रोल करता है। इसके अलावा HCO3 और CI के साथ मिलकर CO2 की ट्रांसपोर्ट में भी मदद करता है, pH लेवल को कंट्रोल करता है, मैदे में जो होता है HCl बनाने के लिए CI प्रोवाइड करता है। सोडियम क्लोराइड एक तो हमें पता ही है खुराक को जो होता है वो लजीज बनाता है और डाइजेशन में भी हेल्पफुल होता है, और इसके अलावा सोडियम जिस्म में जो पानी की कमी है उसे भी रोकता है, और अगर इसकी मिकदार ज़्यादा हो जाए हमारी बॉडी में तो हम जो पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो जाता है इंसान, और कमी की सूरत में लो ब्लड प्रेशर का, ठीक है। और इसके अलावा ये एब्जॉर्प्शन करता है सम न्यूट्रिएंट्स की, और जो आजकल के सीज़न में वैसे भी वाटरमेलन का सीज़न है तो वाटरमेलन जो सोडियम का एक रिच सोर्स भी है। ओके। अब नेक्स्ट इसकी जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी टाइप अब हम नेक्स्ट इसके अलावा जो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके। प्लीज़ मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक बेल आइकन टू गेट ऑल नोटिफिकेशन।